he is, they claim to be belong to something called transcendental cinema. हाँ, तो ओजो स्लाइटली डिफरेंट. ये क्या करता था ब्रेसॉन? He will take any action and break down them into micro details, a physical action. Then he will mechanize that action through this actor. The actor is always beautiful looking boy or a girl, They look से ही वो French spiritual लगता है वो. Because they were looking for idea of grace. It's a grace, So they will mechanize it. They'll mechanize it and fill the lacks. मतलब see, to perform any action, it has to have all the details, picking up bottles, जैसे कैमरा तो कर नहीं सकता, 24 फ्रेम पर सेकंड होता है, पर उसमें और भी डिटेल्स होती हैं, टू सी द होल मूवमेंट इन इट्स माइक्रो रियलिटी. सो दे विल मैकेनाइज द होल एक्शन. इज गिवन ए एक्शन एंड फिल द डिटेल्स, कि कोई एम्प्टी पॉइंट नहीं रह जावे. एवरी पॉइंट इज given, it's a significant movement, because something is happening, even if it's invisible to your eyes. So because spirit is invisible, because it can't be seen, it will be only manifest by some physical aspect of inner spirit. So they will mechanize it and then he will record it, he is recording. And at one point some accident will happen, which is breaking that structure of, it's like almost like that is the moment when the spirit becomes manifest, or it becomes visible, or it shows its face, or it हमारे, आप शायद ज़्यादा जानते होंगे, हमारे शायद एक सिद्धांत है संस्कृत में, इट्स कॉल्ड स्फोटवाद. अर्थ जो होता है ना, स्फुटित होता है. तो अभी जैसे फिजिकल एक्शन है, तो इसके अंदर वो स्फुटित होता है. भाषा के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाषा जो है इज लाइक ए वायर. उसका अर्थ जो है ना, वो इसके अंदर जो बिजली चल रही है वो है, पर वो अर्थ अपन को दिखता नहीं है. अपन को वायर दिखता है, पर और शब्दों में भी वो हैं तो कुछ ही नहीं, वो शब्द हैं, वो बिंबी हैं, वो क्योंकि मतलब अक्षर हैं. तो अपन जब पढ़ते हैं तो अर्थ उसके अंदर चलता है, वो जो गैप है उधर वो स्फोटित होता है, मतलब दैट स्पार्क्स. तो हमें अर्थ एक्चुअली समझ में नहीं आता है. व्हाट वी रिसीव फ्रॉम रीडिंग इज द ऑरा ऑफ इट, तो इसलिए मतलब कि अपन बचपन में काफका पढ़ लिया, तो वी हैवंट रेड इट, कुछ पेजेस पढ़ लिया, पर उसका ऑरा इफेक्ट कर जाता है तुम्हें, तुमको पता नहीं होता है, यू आर चेंजिंग बिकॉज दैट ऑरा हैज कैप्चर्ड यू. तो ऐसे अलग अलग हैं विचार, तो ब्रेसों का बहुत अलग है. सबके अपने अपने मेथड हैं, पर क्या होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल मार्केटिंग, बिकॉज फ्रांस जो है ना, उसका ठेका है फिलॉसफी और कल्चर में. तो दे टेक दिस आइडियाज, दिस करेक्टर्स, दिस आर्टिस्ट, देन दे हार्ड सेल देम इनटू द इडियट्स लाइक अस, हम लोग उनके मार्केटिंग के चक्कर में आ जाते हैं, है ना. तो अभी आप देखो ब्रेसॉ बोल रहे हो, तो ऐसा मार्केटिंग क्या होगा ब्रेसॉ का कि आप बोले आप गदगद हो गए यार. अब आप अर्थ ढूंढोगे जब उसमें देखोगे, पर किसी मोटे बदसूरत आदमी के साथ में ब्रेसॉ फिल्म बना के दिखा देवे, कोई ग्रेस वेस कुछ ही नहीं दिखेगा, सारी प्योरिटी ट्रांसेंडेंटल सब खत्म हो जाएगा यार. वो 16 साल की लड़कियां, 16 साल के लड़के, उन्हीं में ग्रेस दिखता है. होता ही है ना. हाँ, ये भी वो जानते थे. हाँ, सब जानते हैं.
तो सर ब्रेसो तो ये बोलते थे कि मैं एक्टर इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनको बोलेंगे कि तुम एक्टिंग मत करो, फिर भी वो एक्टिंग करेंगे। नहीं, वो क्या होता है कि आइडिया है कि एक्टिंग में क्या होता है, सिनेमा में, थिएटर में तो वी प्रोजेक्ट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होता है एंड दे, बट सिनेमा में भी से कि इट्स अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ द एक्टर सेल्फ, क्योंकि वो हो रहा है, इट्स अ बायोलॉजिकल बीइंग, उसी की फ़ोटो उतर रही है। तो सिनेमा में देयर वाज अ टाइम व्हेन दे सेड कि प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है कि अपने फिल्मी पर्दा होता है ना, तो वो फ्रेम होता है, तो वो एक्टर जो होता है ना, इमेज में बंधे हुए नहीं रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, या वो सब पूरी कोशिश करते हैं कि मैं कूद पड़ूं फ्रेम के बाहर, मतलब बनती भी लोग देखने जाते हैं, एक्टर को देखने जाते हैं, स्टार को देखने जाते हैं, तो वो फ्रेम में बंधे नहीं रहते हैं। तो एक्चुअली द होल इमेजेस वी मेक फॉर द स्टार, फॉर एक्टर। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे तुम्हारे 5-6 करेक्टर हैं फ्रेम में, अभी ये उदाहरण नहीं दूंगा मैं, उदाहरण अभी लिटरेचर से देता हूँ तुम्हें। अब जैसे तुम कोई एक दोस्तोवस्की का किताब पढ़ो, तो अभी उसमें क्या होता है कि दोस्तोवस्की लिख रहा है, तो वो पाठकों को एड्रेस कर रहा है कि पाठक, ये समय मैं ये सोच रहा था, अचानक मैंने एक सड़क पे हीरो को देखा, उसका नाम मिशन को देखा या मिशकाव को देखा, मिशकाव ये सोच रहा था। हाँ, अभी वो ये नरेटर जो है वो पाठकों को एड्रेस कर रहा है। अभी पाठक बोले हाँ भाई, उसको लीड कर रहा पाठक को। अभी पाठक को फिर वो बोलता है कि मिशकिन ये सोच रहा था, तो वो मिशकिन नहीं, मिशकिन ये कर रहा था, तो मिशकिन एज अ ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है नरेटर। नरेटर ने पाठकों को भी लगा दिया उस धंधे पे कि पाठक तुम भी अभी मिशकिन को ऑब्जर्व करो। तो मिशकिन ऑब्जर्व हो रहा है, उसके मतलब शारीरिक गतिविधियाँ, कैसे हट रहा है, कैसे देख रहा है, बाजू में क्या है, पेड़ है, पौधा है, गाड़ी चल रही है, टोंगा चल रहा है, बग्गी चल रही है, फूल गिर रहे हैं, आकाश कैसा है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है। और फिर वो बोलेंगे कि मिशकिन को ऐसा लगा, तो धीरे से वो मिशकिन की सब्जेक्टिविटी में चला जाता है, मिशकिन की सब्जेक्टिविटी में चला जाता है। वो मिशकिन ये सोच रहा है, मिशकिन की सब्जेक्टिविटी में जाके उसके खोपड़ी में जो सारा संसार है वो स्फोटित होने लगता है। वो ये सोच रहा है, वो फलाना फलाना, उसका जो भी सब्जेक्टिव संसार है वो शुरू होता है। अभी नरेटर लिख रहा था, पाठक को बता रहा था, पाठक को देखने लगा मिशकिन को, मिशकिन खुद ऑब्जर्वर बन गया, क्योंकि वो अपनी सब खुद की सब्जेक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहा है। अब जाके वो सामने से एक दूसरा करेक्टर हो रहा है मिशकिन के, और वो मिशकिन की सब्जेक्टिविटी चल रही है साथ में, नरेटर का वो चल रहा है, पाठकों को जो एड्रेस कर रहा है, पाठक भी साथ में लगे हुए हैं मिशकिन के साथ में। मिशकिन अपनी खोपड़ी में जा रहा है, मिशकिन बाहर भी चला गया, क्योंकि वहाँ सामने से एक लड़की आई है, उसको कोई आदमी तंग कर रहा है, और वो अचानक साथ में वो लड़की को देखने लगता है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट मिशकिन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो कर रहा है, और जाके लड़की को कर रहा है, और लड़का एक और है कोई, उसको लड़की को छेड़ रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, क्राइम एंड पनिशमेंट में तो कर रहा है। अभी ये तुम्हारे नरेटर की ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी पाठक को भी लपेट लिया, फिर ये मिशकिन का भी ऑब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जर्व, अब सब साथ में चल रहे हैं, सारे के सारे एपिफैनी जो है ना, सारे के सारे साथ में चल रहे हैं। फिर जाके वो मिशकिन, अभी ये मतलब कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना, ये सिनेमा में आराम से हो सकता है।